बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8। प्रश्नावली 8। प्रश्नावली 8। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 7 तक देखा था। और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? चौथा चैप्टर। ठीक है, चौथा, बड़ी संख्याओं का गुना एवं भाग। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं प्रश्नावली 8 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन, ठीक है, फैक्ट्री में क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन 2 3 7 4 4 0। कितना कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,740 डिब्बे बिस्किट। क्या बच्चे हो? डिब्बे बिस्किट। ठीक है, बिस्किट उत्पादन होता है। उत्पादन होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री में प्रतिदिन अर्थात डेली इतना बिस्किट का, कितना? 23,740 डिब्बे बिस्किट है, बिस्कुट का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, आगे क्या है? किसी वर्ष में फैक्ट्री में 200 क्या? 286 दिन, 286 दिन कार्य हुआ। कितना? 286 दिन कार्य हुआ। कार्य हुआ तो उस वर्ष बिस्कुट के कुल कितने डिब्बे का उत्पादन हुआ? उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में लिखेंगे बिस्कुट के कुल डिब्बे का उत्पादन। क्या लिखेंगे? बिस्कुट बिस्कुट के कुल डिब्बे का उत्पादन। डिब्बे का उत्पादन बराबर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक दिन में अगर इतना है तो 286 दिन में कितना होगा? तो करना क्या है? हमें गुना कर देना है। इसमें क्या करना है बच्चों? हमें गुना कर देना है। कितना करना है? 2340 और गुना कितना करना है? गुना 286। कितना करना है? 286 से गुना कर देता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए? एक दिन में इतना डिब्बा होता है बिस्कुट का। ठीक है, उत्पादन होता है इतना, कितना? 23,740 एक दिन में होता है। ठीक है, तो 286 दिन में कितना होगा? तो बहुत ही आसान है, गुना कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं। हम लोग गुना करते हैं। कितना है हमारा? 23,740। ठीक है बच्चों, तो गुना कितना से करना है हमें? 286 से। 0, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2। ठीक है, 7 छक 42, 2 कितना हो गया? 44 के 4 हासिल 4। ठीक है, 6 छत्री 18 4 22 का 2 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14। ये तो 6 से गुना किए तो हमारा हुआ। 8 से करते हैं। 8 से इसमें क्या करेंगे? यहाँ कट्टा कुट्टी 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 सतह 56, 57, 58, 59, 59 के 9 क्या बच्चों? 5। ठीक है, 8 तेरी 24 और 24 5 29, 29 के 9 हासिल 2। ठीक है, 8 दूना 16 और 16 2 कितना हो गया? 18। ठीक है बच्चों, अब 2 से गुना करते हैं। यहाँ 2 जगह कट्टम कुट्टी 2 से, 0 में 2 से गुना की रहे तो कितना होगा? 0, 4 दूना 8,
7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, क्या है 2 दूना 4। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। अब 0 में 0 होगा, 4 होगा, 4 2 6 होगा। ठीक है, 9 2 11, 8 19 के 9 हासिल 1, 14 1 15, 15 5 20, 20 20 4 24 और 24 4 28, 28 के 8 हासिल 2, 18 2 20, 20 7 27, 27 के 7। ठीक है बच्चों, 27 के 7 हासिल 2, 400 और 4 और 2 6। ठीक है, तो ये हुआ 286 दिन में। ठीक है, बिस्किट इतने डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन हुआ 286 दिनों में। ठीक है, तो कितना है हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना है 67 लाख। ठीक है, 89,640 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन हुआ। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे उत्तर में, क्या लिखेंगे, गुना करने के बाद 6 7 8 9 6 4 0। ठीक है, इतना क्या डिब्बे बिस्कुट। ठीक है, इतना डिब्बे बिस्कुट। ठीक है, इतना डिब्बे बिस्कुट। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ 67,89,640 डिब्बे बिस्कुट का उत्पादन कितने दिनों में हुआ, 286 दिन में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। दो कह रहा है, लोहे की कांटी के एक कारखाने में प्रतिदिन, एक कारखाना है किसका, कांटी बनाती है। ठीक है, कांटी बनाने का कारखाना है, तो प्रतिदिन कितना होता है उत्पादन, प्रतिदिन कांटी है कितना 320 कांटियां बनती हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिदिन इतना कांटियां क्या है बनती है। ठीक है, एक कांटी के फैक्ट्री में। ठीक है, किसी माह में मात्र 25 दिन कारखाना चालू रहा। ठीक है, क्या कह रहा है 25 दिन, कितना दिन 25 दिन कारखाना चालू रहा, उसमें कुल कितनी कांटियों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कुल कांटियों का निर्माण, क्या कह रहा है, कुल कांटियों का निर्माण, कुल कांटियों का निर्माण। कुल कांटियों का निर्माण। ठीक है, कितना हुआ। ठीक है बच्चों, कितना हुआ, एक कांटे की फैक्ट्री है जिसमें क्या है, कितनी कांटियां प्रतिदिन होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 320 कांटियां क्या है वहां पे बनती है प्रतिदिन। ठीक है बच्चों, और उसमें क्या करना है, तो 25 दिन में कितनी कांटियों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 25 दिन में कितनी कांटियों का निर्माण हुआ, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर, उत्तर। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे क्या बच्चों, क्या कुल कांटियों का निर्माण, क्या लिखेंगे नीचे, कुल कांटियों का निर्माण, कुल कांटियों का निर्माण बराबर क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्या करना है, इतना से 25 में गुना कर देंगे। एक दिन में इतना हो रहा है तो 25 दिन में कितना होगा, गुना कीजिएगा तो अपने आप हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, 50,320, उसमें गुना कितना से करना है हम लोगों को, गुना करना हमें 25 से। ठीक है बच्चों, अब गुना कर दीजिए, जितना आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए गुना करते हैं हम लोग, 503
20 गुना 25। ठीक है बच्चों, 0 में 5 से गुना किए 0, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 ते 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 16 के 6 हासिल 1, 5 में 0 से गुना कीजिएगा था 0, और उसके बाद 1 बचा 25। ठीक है बच्चों, हमने 5 से किया, अब 2 से करते हैं। ठीक है, 0 यहाँ कट्टम कुट्टिम 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 0 में 2 से गुना किया तो कितना हो गया 0, 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, 5 में 0 से 0, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 15 16 के 6 हासिल 1, 0 में 0 से गुना किए तो 0 1 50 25, 0 4 6, उसके बाद 0, 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, अब जोड़ते हैं इसको 0 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8। ठीक है, 25 के 5 हासिल 2, और 10 2 12। ठीक है बच्चों, तो कुल कितने कांटियों का हुआ निर्माण? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ठीक है, 10 लाख 12 लाख 58,000 कांटियों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 12 लाख 58,000 क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया 12 लाख 58,000 क्या हो गया कांटियों का निर्माण हुआ। कितने दिनों में? 25 दिनों में। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिदिन मुर्गी एक फार्म में, प्रतिदिन मुर्गी, ठीक है, प्रतिदिन मुर्गी एक फार्म में प्रतिदिन, ठीक है, कितना, ठीक है, अंडे, क्या है अंडे, ठीक है, अंडे, ठीक है, एक क्या है फॉर्म है, मुर्गी फॉर्म है जिसमें प्रतिदिन कितना मुर्गियां देती है इतने अंडे। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है 30 दिन में, ठीक है, कितना 30 दिन, 30 दिन, कितना 30 दिन में कितने अंडों का, ठीक है, कितने अंडे देगी मुर्गियां, कितने अंडे देगी 30 दिन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 30 दिन में कितने अंडों का उत्पादन होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कुल अंडे का, उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कुल अंडे का उत्पादन, कुल अंडे का उत्पादन, कुल अंडे का उत्पादन क्या करेंगे गुना कर देंगे, बराबर 0 गुना कितना करना है 30 से। ठीक है बच्चों, गुना कर देंगे, जितना आएगा क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो गुना करते हैं, कितना 30, 30 दोनों में कितना होगा 0 0 0 0 0, 3 से 0 में करेगा है तो कितना हो जाएगा 0, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 7 3 21 21 1, 22 के 2 हासिल 2, हासिल 2, 3 दूना 6, और कितना होगा 6 2 8, ठीक है, और 3 के 3। ठीक है बच्चों, यहाँ कट्टम कुट्टिम 0 से किया 0 0, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 7 3 21 22 के 2 हासिल 2, 3 दूना 6, ठीक है, 6 और 2 8 3। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं यहाँ, जोड़ते हैं 0 0 0 में 8 जोड़ेंगे 8 2 8 3। ठीक है बच्चों, तो कुल कितना हो गया 30 दिनों में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,82,800 अंडे। तो क्या लिखेंगे बच्चे 3,82,800 अंडे। ठीक है बच्चों, ठीक है,
3,82,800 अंडे क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ठीक है, या मुर्गियां उतना अंडे दी। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। एक जोड़े जूते की कीमत क्या बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन में एक जोड़े जूते की कीमत क्या है बच्चों, जूते की कीमत कितना है, कीमत एक जोड़े जूते की कीमत बराबर कितना दे रहा है, दे रहा है 1165 रुपया। ठीक है, तो इसी तरह के कितना कह रहा है, 1250 जोड़े जूते, 1250 जोड़े जूते की कीमत क्या होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, 1250 जोड़े जूते बराबर कितना होगा उसका कीमत। ठीक है, तो क्या करना है, उत्तर में लिखना है, हमें बहुत आसान है। उत्तर लिखेंगे जूते की कीमत, क्या लिखेंगे, जूते की कीमत, जूते की कीमत बराबर क्या करेंगे, 1165 में कितना से गुना कर देंगे, 1250 से। ठीक है बच्चों, कितना से, 1250 से गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अब 1165 में हम लोग क्या करते हैं, 1250 से गुना करते हैं बच्चों। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं 1165 और गुना कितना से करना है, 1250 से। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ कटकुट क्या है, 50 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 और 2, 32 के 2 हासिल 3। ठीक है, 5 3 8। ठीक है, 5 का 5। ठीक है बच्चों, फिर 2 जगह का टर्म कुट्टिम। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब 2 से 5 दूना, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3। ठीक है, 2 का 2। ठीक है, अब 3 जगह का टर्म कुट्टिम, यहाँ 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 नहीं लिखेंगे बच्चों, अब इसके आगे लिखेंगे। अब कितना लिखाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 5, 1 से गुना करेंगे 5 में 5। ठीक है, 1 में 6 से 6, 1 में 1 से 1 और फिर 1 में 1 से 1। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करते हैं, अब लोग अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अब जोड़ते हैं, 0 5 2 8 3 11, 11 5 16, 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3 और 3 1 4 और 1 का 1। ठीक है, इतना क्या हो गया, इतने रुपए का जूता हो गया। ठीक है बच्चों, एक जोड़े जूते की कीमत इतना है, तो 1250 जोड़े जूते की कीमत कितना होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे बराबर 1 4 1 4 5 6 2 5 0। ठीक है, रुपए क्या लिखेंगे, इतना रुपए। ठीक है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 14 लाख। ठीक है, 56,250 रुपए के टोटल क्या हो गए, जूते हो गए भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है बच्चों,
अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक विद्यालय में कुल 1780 विद्यार्थी है। विद्यालय में कितना है? कुल 1780 क्या है? विद्यार्थी है। ठीक है, एक विद्यालय है जिसमें कितना है? 1780 क्या है? विद्यार्थी है। प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ष में बस किराया, पुस्तक आदि के मद में 7280 रुपया खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 7200 प्रत्येक विद्यार्थी। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ठीक है बच्चों, प्रत्येक विद्यार्थी कितना खर्च करता है? 7280 रुपया खर्च करता है। तो कुल विद्यार्थी पढ़ाई के मद में कुल कितना खर्च करता है? कुल कितना खर्च करता है? विद्यार्थी कुल कितना खर्च करता है? कुल कितना खर्च बराबर वट। ठीक है, कह रहा है। ठीक है, एक विद्यालय है, विद्यालय में कितने हैं विद्यार्थी? 1780 विद्यार्थी है। ठीक है, इतना विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी जो है कितना खर्च करता है? 7280 रुपये अपने किताब का, ठीक है, स्कूल का फी, ठीक है, ये सब में कितना खर्च कर रहा है? 7280 रुपये एक विद्यार्थी खर्च कर रहा है। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थियों का खर्च कितना होगा? ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है? ये दोनों को गुना कर देंगे। अगर एक विद्यार्थी का इतना है, ठीक है, एक विद्यार्थी का इतना है, तो इतने विद्यार्थी का कितना होगा? बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा कुल खर्च। क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा कुल खर्च। क्या लिखेंगे बच्चों? विद्यार्थियों द्वारा कुल खर्च बराबर क्या? ठीक है, 1780 गुना कितना है? 7280। ठीक है बच्चों, गुना करेंगे, जितना होगा वो हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो क्या है हमारा? है ठीक है बच्चों, 1780, ठीक है, गुना करना है कितना से? 7280 से। ठीक है बच्चों, 0 0 0 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग? 0 में 8 से गुना करेंगे। 0 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 से 56 और 6 कितना हो गया? 62 62 के 2 हासिल 6 8 8 6 14। ठीक है बच्चों, अब 2 से गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, 0 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 7 दूना 14 14 1 15 15 के 5 हासिल 1 2 1 कितना होगा हमारा? 3। ठीक है बच्चों, अब हम 7 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? अब 7 से 0 में 7 से गुना किया तो कितना हो गया? 0 8 7 56 56 के 6 हासिल 5। ठीक है, 7 7 49 49 5 49 5 कितना हो गया? 54। ठीक है, 54 के 4 हासिल 5 और 7 5 12। ठीक है बच्चों, गुना करेंगे, 0 के 0 जोड़ेंगे, 0 के 0 4 6 2 8। ठीक है, 14 6 20 5 25 के 5
हासिल 2, ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 और 12 के 12, ठीक है। तो इतना रुपया हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 12 9 5 8 400 रुपये, ठीक है बच्चों। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,29,58,400 रुपये हो गए, ठीक है, कुल विद्यार्थियों द्वारा खर्च, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन तक देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आने वाले वीडियो में देखेंगे।